अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं दस्तजाद मुग़ल उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे दिनों के बहुत सारे मज़े भी ले रहे होंगे। आप इस वक्त मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एक वीडियो नज़र में आया, मैं नहीं जानता वीडियो नया है या पुराना है, पर मैंने अभी देखा, सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। कोलदेव आनंद गुज्जर साहब, जो कि इंटरनेशनल गुज्जर महासभा के लीडर हैं, उनका एक वीडियो मैंने सुना और मुझे बड़ा पसंद आया, क्योंकि हकीकत जब भी कोई बयान करे तो उसको जो है मान लेना चाहिए। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो जो है साथियों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। आप भी इस वीडियो को सुनें, एंजॉय करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। गुजर बकरवाल की बात मत करना, जो नाम से गुजर बकरवाल है और उनके बड़े बड़े करोड़ों के बंगले हैं, करोड़ों की जायदाद है। मैं उन गुजर बकरवाल की बात कर रहा हूं जो आज भी भेड़ बकरी चराता है। देशवासियों सुन लो, नहीं सबको मिला दिया भाई साहब। हिंदुस्तान में 300 से ज्यादा जातियां हैं और राजस्थान में आज तक नहीं मिलाया है, तो क्या सरकार को हम रोक दे कि दूसरों की देखभाल नहीं करे? जब तक हमारा गुजर बकरवाल का 10% सुनिश्चित है, मैं गुजर बकरवाल भाइयों आपसे आग्रह करूंगा कि गुमराह ना हो। जो बीजेपी का धन्यवाद करूंगा, आप आज कुछ भी कर सकते हैं, तो जो नैरेटिव चलाते हैं पार्टी को लेकर के, कौम को बदनाम करते हैं, कृपया करके नहीं करें। और मैं धन्यवाद करता हूं, जब अमित भाई राजौरी में आए तो उन्होंने अनाउंस किया था कि गुजर बकरवाल समुदाय का, मेरे से जो जुड़ा हर व्यक्ति जानता है, मैं लीपापोती नहीं कर रहा हूं, ना मुझे किसी का वोट चाहिए, अपनी जेब में रखो। और जो हमारे गुजर समुदाय को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, आप चिंता नहीं करें, लोग सब जानते हैं सच्चाई क्या है। और जब उन्होंने अनाउंस किया कि गुजर बकरवाल समुदाय के आरक्षण को छेड़खानी नहीं की जाएगी, और क्या चाहिए भाइयों? हाँ, राजनीतिक लोग तो कमी ढूंढेगा कि एमपी साहब हमारे खटाना साहब से मैंने बात की, वो भी कहते हैं सर ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। अरे खुल के सामने आओ भाई, आप ही लोग गए थे हमें शादी से मिलने, बहुत सारे डीडीसी गए थे, आधों के मेरे पास कॉल आए थे कि सर मैं क्या बोलूं। अरे भाई सामने क्यों नहीं आते? आपकी क्या बात हुई है अमित भाई से? क्या होम मिनिस्ट्री से बात हुई है? हमारे इतने नेता गए थे पक्ष और विपक्ष के। ऐसा है कि आज के दिन जहर घोलना बड़ा आसान है भाइयों, और मैं गुजारिश करूंगा इस जहर के किसी लफड़े में नहीं पड़िए, क्योंकि दिल्ली में बैठ के आंदोलन मैं करूंगा, भुगतना पड़ेगा। वो जो पहाड़ों के अंदर गुजर बकरवाल भाई बेचारी 100 भेड़ों के साथ आ रहा है,